आ रहे नहीं जा रहे, नहीं मेहमान नहीं आ रहे, के नाक बंद करके जा रहे। इधर का गंदगी हम जो है महानगर पालिका में गए, सब तरफ गए, कोई हमारे पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कोई भी आता जाता नहीं, बच्चों को कष्ट हो रहा, बड़ों को भी कष्ट हो रहा। तो ये कोई बनाने के लिए आता नहीं, कुछ नहीं, पूरा गंदगी सा हो गया इधर। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाजिलपुरा में, और यहाँ आने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे नहीं लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है। यहाँ पर पूरी बस्ती बनी हुई है, रूप महल के सामने ये रास्ता जो अंदर जा रहा है, यहाँ पर आसपास बहुत करीब यहाँ पर घर बने हुए हैं। घर तो बने हुए हैं फाजिलपुरा में यहाँ पर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ आने का क्या मकसद है। अब यहाँ आने का क्या मकसद है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि पहले इधर दिखाए। यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से एक जो है बाथरूम यानी कि संडास बाथरूम यहाँ पर बनाया गया था, टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बनाया गया था। अब बनाने के बाद में ये है कि जब बनाना तो हो गया, लेकिन यहाँ की साफ सफाई में कोई महानगर पालिका का रोल नहीं है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ का तो जो गंदगी थी, यहाँ की जो गंदी बदबू थी, मैं तो ये सबसे पहले सोचने में हैरान हूँ कि यहाँ के आसपास के लोग जी कैसे रहे हैं, क्योंकि ऐसी गंदगी में और ऐसी बदबू में शायद इंसान तो नहीं रह सकते। महानगर पालिका के पास बार बार शिकायत करने के बाद महानगर पालिका इधर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सवाल ये है कि जी श्रीकांत सर जो है एक बहुत सूझबूझ वाले, एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत औरंगाबाद में मैं तो समझता हूँ शायद ऐसा हमको म्युनिसिपल कमिश्नर अभी तक नहीं मिला, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आखिर क्या बात है कि इस जगह से उनकी नज़रें अब तक नहीं गुजरी, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में पैदा होता है। क्यों पैदा होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो खाना खाने के बैठने के वक्त जो मक्खियाँ हैं वो उनके खाने के अंदर बैठ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जो फ्लो चल रहा है, जिस वक्त लोग बीमार चल रहे हैं, ऐसी बीमारी के हालात में लोग यहाँ पर अपने बच्चों को कैसे पाल रहे होंगे, यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे, यहाँ के लोग कैसे सुबह अपनी करते होंगे, शाम अपनी कैसी करते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर इतने करीबी घर होने के सबसे पहले तो महानगर पालिका को यहाँ पर बनाना ही नहीं चाहिए था। चलिए उन्होंने बना दिया, उसकी कोई साफ सफाई नहीं है। वीडियो में आप देख रहे होंगे इतनी गंदगी है कि यहाँ से रुकना तो बहुत दूर की बात, यहाँ से गुजरा भी नहीं जा रहा है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यहाँ की बदबू से। तो यहाँ के लोग कैसे गुजारते होंगे अपनी ज़िंदगी। अब अभी जैसे मुझे पता चला कि कुछ लोग बार बार यहाँ पर गेस्ट हो रहा है, दवाखाना जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, सलाइन लगा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इतनी परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर खेलते, कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी अदबन गुजारिश है, हाथ जोड़कर जी श्रीकांत सर से गुजारिश है कि आप यहाँ पर आए, नहीं आप आ सकते तो आपके उन अधिकारियों को भेजें जिनके अंडर में ये आता है। यहाँ के लोग बार बार उनके पास जाके शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनका ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी अदबन आपसे गुजारिश है, यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सारे के सारे लोग जो है बीमार हो जाए। यहाँ की जनता से मैं जानने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या इन लोगों के साथ में मामला हो रहे हैं। ये कब से हो रहा है मैडम आप लोगों को परेशानी? ये 6-7 महीने हो गए उसको। 6-7 महीने से 6-7 महीने हो गए, साफ सफाई नहीं होती? नहीं हो रही। 4-5 दिन हम चक्कर मारे, महानगर पालिका गए आप? गए, टाउन हॉल को गए, उधर भी गए, 2 कमिश्नर के पास गए। फिर क्या बोले उन्होंने? बेचते बोले, उनके अधिकारी को फोन करते, बेचते बोले, अधिकारी बोलते हाँ सब हाँ मिलाते, सिर्फ हाँ को हाँ मिलाते, आता कोई भी नहीं? कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई देखता भी नहीं, कोई आता भी नहीं, करने को भी नहीं आता, कोई काम करने को नहीं आता, कोई बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। आसपास के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही, बहुत परेशान। मेहमान आ रहे नहीं जा रहे, नहीं मेहमान नहीं आ रहे, के नाक बंद करके जा रहे, इधर का गंदगी की इतनी परेशानी हो रही। परेशानी तो आप क्या चाहते हैं कि इसको साफ सफाई हो जाए? साफ सफाई होना नहीं तो अच्छा हो जाना, नहीं तो फिर इसको तोड़ देना, सीधा तोड़ देना। ठीक, बस। हम जो है महानगर पालिका में गए, सब तरफ गए, कोई हमारे पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और दाबड़े साहब क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सिपर है ही नहीं। तो जो यहाँ का ऐसा ही क्या और हमारा सिपर है ही नहीं, और सिपर को बोले तो मेरा काम है ही नहीं बोलता है साफ करने का। कोई कचरे वाला आया उसको ये उठाओ बोल रहे तो मेरा काम नहीं है। ये काम किसका है? हमारे का है। हमको रह रहे कैसा, हमारे को परेशानी मालूम है। हमारे बच्चे 8 दिन में, 15 दिन में, 4 दिन में सारे के बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे बार बार? हाँ, बार बार बीमार हो रहे हैं। तो आपने गए तो वहाँ पर क्या बोला गया आपके साथ? सिपर है नहीं बोल रहे, सिपर नहीं काम करने के लिए? नहीं बोल रहे, काम करने के लिए सिपर नहीं, काम करने के लिए सिपर नहीं है। वो बोलता मेरे पास है नहीं, मेरे अंडर में आता नहीं। अच्छा, दाबड़े साहब बोलता मेरे अंडर में नहीं आता। जी श्रीकांत सर से मिले क्या आप, कमिश्नर साहब? नहीं हुआ तो ये भेजे हमने वीडियो उनको। तो कुछ बोले क्या? हाँ बोले उन्होंने, भेजते भरते बोल, ठीक, भेजते नहीं, अभी तक नहीं भेजे, कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते? हम बोल रहे कि इसको तोड़ दो,
या तो कुछ तो भी बनाओ इसको, दवाखाना वगैरह सरकारी दवाखाना बनाओ, या तो कुछ तो भी ऑफिस बिफिस बनाओ, कुछ काम के लिए लो, मतलब कुछ काम के लिए ले लो, समाज मंदिर बनाओ या कुछ तो भी बनाओ। इतने गंदे में तो हम तो रह नहीं पा रहे। आप तो 2 मिनट में आए, कैसा हो रहा आपको? छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते जाते बहुत परेशानी हो रही है सर। इसका कुछ ना कुछ इलाज कीजिए, इसकी कुछ तो भी कब से करिए। प्रॉब्लम हो रही है? कब से? बहुत 1 साल हो रहा सर। गंदगी है, बहुत गंदगी है। कोई भी आता जाता नहीं, बच्चों को गैस्ट्रो हो रहा, बड़ों को भी गैस्ट्रो हो रहा, सब बीमार पड़ रहे सर। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही। 7 भर से बाथरूम की परेशानी चालू है। हमारे बच्चे जाते हैं उधर अंदर खेलते, इधर पानी का ये जो हौद है वो हौद पे जाके उधर मक्खी बैठती, वो हौद भी पूरा गंदा रहता है, उस पर जाके खेलते हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे। तो ये कोई बनाने के लिए आता नहीं, कुछ नहीं, पूरा गंदगी सा हो गया इधर।